हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम IUPAC का पार्ट थर्ड देखेंगे। पार्ट सेकंड में मैंने आपको 50 IUPAC करा रखे हैं, तो आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और हम जो है 51 से स्टार्ट करेंगे। 51 हमारा है, क्या है, CH2 CH CH CH2 CH2 Br और आपका ये हो जाएगा CH3 I और Cl। ठीक है। अब देखिए साइड चेन में क्या होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन सारे साइड चेन में आते हैं, मिथाइल यहाँ पर साइड चेन है। लॉन्गेस्ट चेन मैंने यहाँ पे पहले से ही देख रखा है कि अब जो 50 की प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपको प्रैक्टिस हो गई होगी कि आप देखते ही बता दोगे कि जो स्ट्रेट वाली चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है। अब बात आती है नंबरिंग, लेफ्ट टू राइट करें कि राइट टू लेफ्ट करें। अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो क्लोरीन पहले आता है, राइट टू लेफ्ट करते हैं तो ब्रोमीन पहले आता है। तो लेकिन आपको क्या देखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ सम किधर से ज्यादा कम पड़ रहा है। ठीक है। अगर हम इधर से करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, तो आपका 1 नंबर पे आ रहा, 2 नंबर पे आ रहा, 3 नंबर पे आ रहा और 5 नंबर पे आ रहा। टोटल सम आपका 11 हो गया। और अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये आपका 1 नंबर पे है, ये आपका 3 नंबर पे है, ये आपका 4 नंबर पे है और ये आपका 5 नंबर पे है, जिसका सम कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है। तो सम आपका क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट आपका जो है सम जो है मिनिमम है। तो आप नंबरिंग इधर से करोगे तो 1, आपने इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइड चेन में आपको 4 साइड चेन मिल रही हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको लगाना पड़ेगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपका बी पहले आता है तो आप लिखोगे 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, उसके बाद 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और उसके बाद फिर आपका 2 आइडो, 2 आइडो, और 3 मेथाइल, 3 मेथाइल, और 5 कार्बन का आपका क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, पेंटेन। तो ये आपका हो गया 51। अब देखिए 52 देखिए, 52 में CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH और C Br और आपका CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इधर से भी पहले नंबर पे है, उधर से भी पहले नंबर पे है। ठीक, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे इधर भी साइड चेन, चौथे नंबर पे इधर भी साइड चेन। अब हम क्या करेंगे कि इधर से डबल बॉन्ड दोनों पास में पड़ रहे हैं तो नंबरिंग आपको इधर से ही करनी है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। आपने क्या किया, चौथे नंबर पे आपका साइड चेन पड़ा है 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो आपने लिख लिया। ठीक है, 4 ब्रोमो, और उसके बाद फिर आपका और कोई साइड चेन है नहीं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, हेप्ट लिख लिया, उसके बाद डैश लगाया। अब ढेर सारे आपके फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है तो उनकी नंबरिंग लिख लेंगे। पहला आपका फर्स्ट नंबर कार्बन पे है, दूसरा आपके सेकंड नंबर कार्बन पे है, और तीसरा आपके 6 नंबर पे है। और मैंने बता रखा है कि जितने नंबर्स होंगे उसके बीच में कॉमा लगेगा, बाकी सब में डैश लगेगा। रूल जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आपका ये कितना हुआ, 3 हुआ। आपको ये भी लिखना पड़ेगा कितने हैं, 3, और क्या है, इन को, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं तो ट्राई इन हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका 52 कंप्लीट हो गया। ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट बात करेंगे, 52 हो गया आपका। 53 देखिए, 53 जल्दी जल्दी से करेंगे और समझा के भी करेंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है काफ़ी प्रैक्टिस कराने पे। देखिए 1 2 3 आपका पहले नंबर पे साइड चेन है, इसको कभी भी गलती से जल्दबाजी में आप जो है इसको कार्बन चेन में मत काउंट कर लीजिएगा। तो पहले नंबर पे अब देखिए
एक गलती मैंने जल्दी में मैंने ही कर दी है। देखिए, गलती ये थी कि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है तो आपको नंबरिंग इधर से करनी है, ना कि साइड चेन, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, साइड चेन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले साइड चेन का नंबर लिखोगे 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। अब यहाँ नंबर 1 पे ही लिखा तो आप डायरेक्ट प्रोपीन लिख दोगे तो अंडरस्टूड होगा कि नंबर 1 पे प्रोपीन है, इन लगा है। या आप इसको लिखना चाहो तो आपको कई तरीके बताए थे कि कई तरीके से लिख सकते हैं, क्लोरो आपको प्रोप 1 इन, अगर आप मेंशन करना चाहते हो इस तरह भी लिख सकते हो, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो 3 क्लोरो-1 प्रोपीन, ठीक है। तो कई तरीके होते हैं लिखने के, तो आपको जो आपका बेस सबसे ज़्यादा ये चलता है, उसके बाद ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। ये वाला मेथड जो है मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, 53 हो गया, 54, 54th देखते हैं। 54 आपका हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और आपका CH2 आपका ये Cl हो गया, ये Br हो गया, ये Br हो गया, और ये Cl हो गया। ढेर सारे हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब देखिए नंबरिंग चाहे जिधर से करिए, चाहे 1 2 3 4, 2 और 3 पे ही आएंगे, इधर से भी 1 2 3 4, और साइड चेन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे कार्बन पे साइड चेन लगी है, सारे कार्बन पे आपके हैलोजन्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो किधर से भी नंबरिंग करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लेफ्ट टू राइट कर दिए आपने, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखते हैं नाम क्या हो जाता है। तो पहले तो हम साइड चेन लिखते हैं, तो साइड चेन में आपका क्या आता है, 2 ब्रोमीन है, ठीक है, तो बी पहले आता है, तो इनको पहले सही नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे, 2 और 3 पे है। फिर 2 है तो डाई भी लिखना पड़ेगा, ब्रोमो भी लिखना पड़ेगा, ब्रोमो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो हेलो लिखते हैं साइड चेन में। फिर आपका डैश लगाएंगे, फिर आपका दूसरा है जो साइड चेन है क्लोरीन है, वो भी 2 जगह लगी है, 1,4, इसको भी डाई लिखेंगे, डाई और क्लोरीन लिखा है तो क्लोरो हो गया, क्लोरो। और अब फिर आप आते हैं का ब्यूट, आपका एल्कीन या एल्काइन, चूंकि ये एल्कीन है तो ब्यूट और डैश कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, 2 इन, आपका ब्यूट 2 इन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 54 हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जो लोग इस पार्ट को डायरेक्ट ना देखें, आपको सलाह है कि पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, सेकेंड पार्ट देख लें, और हो सके तो फर्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो बहुत ही आपको इजीली समझ में आने वाला है। फर्स्ट सेकेंड पार्ट देख के तब इसको करिएगा। अगला है आपका CH3CHNO2, और आपका ये हो गया CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए NO2 का भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, साइड चेन में ही आता है। CH3 भी साइड चेन में हो गया, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, आपने इधर से नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब M और N मेथाइल, M पहले आता है, N बाद में आता है, तो पहले आपने क्या लिखा, 2 मेथाइल, आपका 2 मेथाइल हो गया, और आपका डैश लगाया, साइड चेन पहले लिखेंगे। 3 पे क्या है, आपका नाइट्रो है, 3 नाइट्रो, और 4 कार्बन आपका क्या हो जाता है, एल्कीन ब्यूट, और पहले नंबर पे इन है तो मैंने बता रखा ब्यूटीन भी डायरेक्ट लिख सकते हो, और ब्यूटीन 1 इन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 55 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 56, आपका 56 है CH3 CH Br CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस देंगे, साइड चेन से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो इधर से अगर राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ेगा, अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं 1 2 तीसरे नंबर पे जाएगा, तो हम राइट टू लेफ्ट ही करेंगे, ठीक है, नंबरिंग। और फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे साइड चेन हमारे पास एक ही है, हैलोजन है,
तो 4 नंबर पे आपका क्या लगा, ब्रोमीन लिखा है जिसको आप ब्रोमो लिखोगे, और उसके बाद 5 कार्बन का एल्कीन क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, और डैश आपका 2 नंबर पे क्या लगा, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में लगा है, तो जिधर से नंबरिंग करेंगे उधर से जो पहले कार्बन पड़ेगा उसको ही हम मेंशन करेंगे, ठीक है। 2 इन होता दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन मेंशन उधर से किया जाता है, उस नंबर को किया जाता है जिधर से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जिनको लग रहा है कि इजी है तो मैं आपको बता दूं, ये एकेडमिक और प्लस फाउंडेशन के लिए वीडियोस हैं, ना कि आपके एडवांस लेवल के वीडियो मैं बना रहा हूं एडवांस लेवल के लिए। तो जिनको फाउंडेशन या एकेडमिक के लिए करना है तो वो उनको ये इतनी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो जेई एडवांस वगैरह हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा कि वो पढ़ चुके होंगे ये सारा पहले ही, ठीक है। अगर आपको लगता है रिवीजन के लिए तो आप जो है इसको जो है 2x पे लगा के देख सकते हैं। अब आपका CH3 हो गया, और ये यहाँ पर CL हो गया, और CH3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि जो भी आपका C2H5 या कोई एल्किल ग्रुप बड़ा ग्रुप होता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं। हमेशा एक्सपैंड का मतलब तो अब हम देखेंगे 57 नंबर, 57th जो है 57 नंबर आपका हो जाएगा CH3 CH C2H5 CH CH3 CH Cl CH3। अब देखिए इसमें क्या बताया था मैंने कि एक्सपेंशन कर लेंगे, कोई बड़ा एल्किल ग्रुप होगा C2H5 का एक्सपेंशन करेंगे तब हमें लॉन्गेस्ट चेन दिखेगी। तो आपने इसको ब्रेक कर लिया CH2 और CH3 में, और फिर आपने CH और CH3 और CH Cl और CH3। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आया। अगर इधर से लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं 1 2 3 4 और 5, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन आपकी कितने हैं, 5 कार्बन की है। लेकिन जैसे मैंने एक्सपेंशन किया तो 1 2 3 4 5 और 6, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो गई, 6 कार्बन की हो गई। यानी कि एक्सपेंशन करने पे हमें लॉन्गेस्ट चेन ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। अब हम देखते हैं साइड चेन में क्या क्या आ रहा। तो साइड चेन में आपका CH3 आ रहा, CH3 2 मेथाइल ग्रुप आ रहे हैं, 1 हेलोजन आ रहा, क्लोरीन आ रहा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहले मेथाइल तो M होता है, क्लोरीन C होता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो क्लोरीन पहले आएगा, तो आप क्या लिखोगे 2 क्लोरो, ठीक है 2 क्लोरो। फिर किस किस नंबर पे मेथाइल ग्रुप है, सेम मेथाइल होता है तो नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं। 3 और 4 पे है 3, 4। फिर आपको 2 है तो डाई भी लिखना पड़ेगा, मेथाइल भी लिखना पड़ेगा, डाई मेथाइल। और आपका 6 कार्बन का है तो क्या हो जाएगा हेक्स, और कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सिर्फ एल्केन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। हेक्स प्लस एन हेक्सेन हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये 57, ठीक है। अगला देखते हैं 58। अब हम अल्कोहल पे पहुँचे हैं, अब जाके अल्कोहल पे पहुँचे हैं। सोचिए कितने सारे आपको प्रैक्टिस कराया मैंने। अब देखिए CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। अब देखिए CH3 CH2 आपका OH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का, ठीक है। अल्कोहल का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट देखिएगा तो पढ़ाया है, इसका UPSC नेम क्या होता है, एल्केन प्लस ऑल, यानी क्या होता है एल्केनॉल। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो आपका क्या हो जाएगा प्रोपेन प्लस ऑल यानी प्रोपेनॉल। आप 1 लिखने की जरूरत नहीं है अगर नंबर 1 पे है, ठीक है, सिर्फ आप लिख दोगे प्रोपेनॉल, ठीक।
तो आप वो वाला फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, वहाँ मैंने सारे के सारे जितने फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे कवर कर रखे हैं, एक भी नहीं छोड़ा है कि एक भी आपका वहाँ मिसिंग हो। ठीक है, 18 के 18 मैंने आपको वहाँ पे बता रखे हैं, और इससे ज़्यादा आपके 12th में भी नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए इसी तरह से जल्दी जल्दी से अल्कोहल देखते हैं, CH3 CH2 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 और OH। अब इसमें भी कुछ खास नहीं है, पहले नंबर पे जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है इधर से नंबरिंग कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का, आपको पहले ही बता रखा है एल्केनॉल होता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। एल्क मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन 4 को ब्यूट बोलते हैं, और आगे लगा दिया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में ई और यहाँ 2 वॉवेल है, ई हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, पहले नंबर पे है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आपका ब्यूटेनॉल हो गया। ठीक है, 60 देखिए, 60 नंबर है आपका CH3 CH2 CH OH CH3। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास में पड़ेगा वो उधर ही नंबरिंग करेंगे। अगेन जो रूल चलता आया है, तो आपको राइट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 3 नंबर पे पड़ता है, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं 2 नंबर पे पड़ता है, यानी इधर से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 2 नंबर पे अल्कोहल पड़ा है तो पहले आपको क्या लिखना है, एल्केन प्लस ऑल, तो आपने क्या लिखा, 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, 4 कार्बन का हो जाएगा ब्यूटेन। अगेन आपको ब्यूटेन में से ई को हटा देना है तो आपका ब्यूटेन हो गया डैश, आपको क्या करना है, 2 नंबर पे ऑल लगा है, अल्कोहल लगा है, तो ब्यूटेन डैश टू ऑल हो गया। तो इस तरह से आप अल्कोहल का IUPAC लिखेंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, आपका हो गया कितना, 60। अब 61 देखिए, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के हम कोशिश कर रहे हैं आपको कराने की, CH3C और CH2 और OH। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपने यहाँ पे थ्राइस लगा है, ठीक है, कार्बन डॉट लिखा है, तो आपको मैंने पहले जो आपने सेकंड पार्ट में देखिएगा तो प्रैक्टिस कराई है कि इसका मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स ये होता है कि इस कार्बन से आपके 3 मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती, एक तो इधर से पूरी है CH2OH, तो आपके एक इधर भी CH3 है और एक इधर भी CH3 है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप OH इधर से है तो 1 2 3 आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है 3 कार्बन की, तो आपका क्या हो जाएगा 2,2। देखिए दो ही नंबर पे दोनों साइड चेन लगी हैं तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा नंबर के बीच में, फिर डैश लगाओगे, फिर डाई लिखोगे, फिर मेथाइल लिखोगे, डाई मेथाइल, और आपका 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, और आपका नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, 1 ऑल लिखिए या प्रोपेनॉल लिख लीजिए, सिंपल प्रोपेनॉल लिख दीजिए, ठीक रहेगा आपको, या 1 ऑल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला देखिए 62 नंबर, CH3 CH2 CH CH2 OH CH2 CH2 और CH3। तो अगेन आप क्या करोगे, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग करोगे, इसको साइड चेन में तो डाल नहीं सकते हो, फंक्शनल ग्रुप आपका इधर से नंबर 1 पे आएगा, 1 2 3 4 और 5। ध्यान रखिए CH2OH कोई साइड चेन नहीं है तो इधर से तो डाल नहीं सकते हो, यानी इधर से ही नंबरिंग करेंगे तो आपका ये CH2 CH3 क्या हो जाएगा, साइड चेन में आ जाएगा। और CH2 CH3 किसको आप ब्रेक करते हो, C2H5 जिसको एथाइल बोलते हैं, 2 नंबर का एल्किल ग्रुप एथाइल होता है,
तो पहले पार्ट में अगर आप देख लेंगे वीडियो फर्स्ट पार्ट तो आपको पता चल जाएगा, एथाइल मेथाइल ब्यूटाइल प्रोपाइल ये सारा चीज़ आप सीख जाओगे वहाँ से। ठीक है, तो 2 नंबर पे आपको क्या लिख देना है, 2 नंबर पे आपने लिख दिया जो साइड चेन है क्या है, एथाइल टू एथाइल और 5 कार्बन का पेंटेन प्लस ऑल, तो पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेन प्लस ऑल, पेंटेनॉल, ऑल बताया अल्कोहल का होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, तो IUPAC आपका पेंटेनॉल हो गया, 2 एथाइल पेंटेनॉल। अगला देखिए 63 अगेन CH3 का होल ट्वाइस CH OH और आपका CH3। अब देखिए इसको भी एक्सपेंड, जहां होल ट्वाइस होल थ्राइस होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन, ध्यान दीजिएगा एक्सपेंशन जरूर करेंगे। और आप क्या करोगे, इस कार्बन जो ये CH है इस पे ही ये सारे CH3 लगे हैं, ध्यान दीजिएगा ये जो CH है इस पे ही आपके CH3 लगे हैं, CH3 CH OH और आपका CH3। ठीक है, अब हमको ध्यान देना है किधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा, तो आपको राइट टू लेफ्ट आपका फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो आपका साइड चेन में क्या हो गया, सिर्फ मेथाइल हो गया। ठीक है, तो कितने नंबर पे मेथाइल है, 3 नंबर पे मेथाइल है, 3 नंबर पे मेथाइल लिख लिया, और 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया, ब्यूटेन, और आपने डैश 2 नंबर पे ऑल हो गया, ब्यूटेन टू ऑल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 63 नंबर। बस अरे तो क्या हुआ, जितनी जल्दी डालोगे उतनी जल्दी ऑन हो गया ना। तो ये आपका 63 हो गया। अब चलते हैं 64 की तरफ। 64 आपका है CH3 का होल ट्वाइस COH CH2 CH3। ठीक है, अगेन मैंने आपको बता रखा है कि एक्सपेंशन करना ही करना है आपको, जब होल ट्वाइस होल थ्राइस मिल जाए तो किस कार्बन पे ये कैसे डिसाइड करेंगे, बताया था वैलेंसी 1 2 3 वैलेंसी पूरी है। ठीक है, और एक अधूरी है, यानी एक इधर हो जाएगा एक इधर, 4 कार्बन की वैलेंसी आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ OH हो गया, यहाँ पर आपका CH3 हो गया, नीचे भी आपका क्या हो गया, CH3 हो गया, और ये CH2 हो गया, और ये CH3 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन आप चाहे सीधे के ले लिए तब भी 4 मिलेगी, और इधर से इधर लेंगे तब भी 4 की मिलेगी। तो आपको क्या करना है, ये देखना है आपका फंक्शनल ग्रुप किधर से पास में पड़ता है। आपको सबसे मेन पॉइंट क्या है, ये देखना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप किधर से पड़ता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आपका 1 2 3 और 4। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप आपका जो है 2 नंबर पे पहले पड़ता है। ठीक है, तो 2 नंबर पे आपका साइड चेन क्या लगी है, ठीक CH3 लगी है। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करेंगे, साइड चेन लिखते हैं 2 डैश मेथाइल, आपने मेथाइल लिखा, और फिर आपने 4 कार्बन क्या लिखा, ब्यूटेन लिखा, और डैश लगाया, और 2 नंबर पे आपका ऑल हो गया, ब्यूटेन डैश टू ऑल हो गया। ठीक है, तो ये आपका 64 हो गया। चलते हैं अगले, अभी बहुत सारे हैं बेटा आपको कवर कराने हैं, जितने सारे अभी 100 का टारगेट है, और मैंने प्लान किया है 100 प्लस भी आपको हो सकता है, 4th पार्ट भी इसका है। तो बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं ये वीडियो रिलीज़ करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं और ये सोचते हैं कि ढेर सारे IUPAC कहाँ है, तो आपको यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर होल ट्वाइस है और C2H5 है एल्किल ग्रुप, यानी एक्सपेंशन भी करना है और आपको होल ट्वाइस को ओपन भी करना है। ठीक है, ब्रेक भी करना है। तो यहाँ पे पहले काम करेंगे, क्या काम करेंगे कि हम
इसको C2H5 को होल्ड ट्वाइस से ओपन कर लेते हैं। तो एक C2H5 आपका इधर लग गया और एक आपका C2H5 नीचे लग गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, CH3 CH2 में ब्रेक कर लेंगे C2H5 को, और CH और इसको भी आप CH2 CH3 में ब्रेक कर लेंगे, और फिर आपका ये CH2OH। अब हमें ये पता है कि जो इधर फंक्शनल ग्रुप है नंबरिंग तो उधर से ही करेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन की, 1 2 3 4 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मैक्सिमम बन रही, तो आप क्या करते हैं, मोस्टली सीधी ले लेते हैं, चाहे आप इधर ले लीजिए तब भी आपका एथाइल बनेगा साइड चेन में, और अगर आप ये इधर वाली लेते हैं तब भी एथाइल बनेगा। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, और आपका ये एथाइल बन गया 2 नंबर पे, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 साइड चेन का नाम क्या हो गया बेटा, एथाइल, ठीक है, 2 एथाइल, और आपका ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, ठीक है, ब्यूटेन प्लस ऑल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये हो गया 65। जो लोग बच्चे देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं बताने में बिजी हो जाता हूँ, क्योंकि 22 साल हो गए मुझे सिर्फ ऑफलाइन क्लास लेते हुए, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास इस बार मैं ले रहा हूँ काफ़ी लंबे समय की बीमारी के बाद, तो इतना इंटरेक्शन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और इंटरेक्शन कहिए कि या कहिए नौटंकी करना, तो वो मुझसे नहीं हो पा रहा जितना यूट्यूब में की जाती है नौटंकी, ठीक है, इंगेजमेंट पाने के लिए, और वो मुझसे नहीं हो पा रहा। तो आप क्या कर रहा, एवरेज टाइम मेरा जो है वो काफ़ी कम जा रहा है। एवरेज बच्चे जो है सीरियस नहीं है पढ़ाई के प्रति, वो ऐसे जो एजुकेशनल वीडियो को एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं, तो उनके मैं देख रहा हूँ इंगेजमेंट टाइम ज़्यादा जा रहा है, जो ज़्यादा नौटंकी कर रहे हैं, तो वो मुझसे नहीं हो पा रही बच्चों, तो उसके लिए सॉरी। देखिए मेरा काम है पढ़ाना, पढ़िए, समझ में आता है तो देखिए, बाकी मैं एक ऑफलाइन टीचर हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, होल्ड ट्वाइस को खोलेंगे, CH3, और ये आपने CH3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका OH इधर पहले पड़ेगा, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, इधर से नंबरिंग करना है, और आपका जो मेथाइल ग्रुप है वो आपका साइड चेन में आ गया। 2 नंबर पे 2 डैश मेथाइल, 2 डैश मेथाइल, और आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और 1 पे ऑल लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ऑल भी लिख सकते हो। चलिए बार बार मैं प्रोपेनॉल लिख रहा हूँ इस तरह से, इस बार 1 ऑल लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ये ना कन्फ्यूजन रहे। इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोपेनॉल हो गया। अब देखिए 67, देखिएगा 67 आपका हो जाएगा, जैसे आपने इसको लिखा था उसी तरह इसमें दिया है 67 बेटा जो है रिपीट हो गया है, तो 68 लिख लेते हैं, 68 गलती से रिपीट हो गया है, CH3 का होल थ्राइस, और C और OH, ठीक है। चलिए इसको बाद में देखेंगे, बीच में 67 कोई और डाल देंगे, ठीक है। अब इसमें होल थ्राइस को अगेन एक्सपेंशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देख रहे होंगे मेरे बाल भी नहीं कि मैं बालों को लहरा के और ये वो करके आपको एंटरटेन कर सकूं, ठीक है। तो मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं जिससे मैं एंटरटेनमेंट कर सकूं, तो मैं सिर्फ आपको पढ़ा सकता हूं। तो आप पढ़िए, अगर आपको पढ़ने आए हैं यहाँ पे वीडियो में तो मन लगा के पढ़िए। CH3 और CH3, बाकी अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से अगर आपको कुछ जानना है तो आप वो लाइव में जुड़ जाया कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ में स्प्रिंट कर दिया, यहाँ पे अल्कोहल जो है कि इसी कार्बन से लगा है, यानी OH हो गया। अब इसमें देखिए आपका
जो साइड आपको फंक्शनल ग्रुप है ये देखना है सबसे पहले किस पे, लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए क्या हो जाएगी, 1 2 3। अब इधर से तो कार्बन देख रहे हैं 1 2 का ही बन रहा है, लेकिन तब भी दूसरे नंबर पे ही पहले नंबर पे आएगा, लेकिन आपका लॉन्गेस्ट चेन भी देखना है और कार्बन फंक्शनल ग्रुप भी देखना है। तो आप क्या करोगे, इधर से नंबरिंग कर लो, चाहे 1 2 3 इस तरह से कर लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, आपका मेथाइल ग्रुप आ गया, और आपका 3 कार्बन का प्रोपेन हो गया, प्रोपेन और डैश टू ऑल हो गया, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल हो गया। इस तरह से आपने देखा 68 में। अब 69 में CH3 CH C2H5 CH OH CH3, ठीक है। अब ब्रैकेट में OH का मतलब ये होता है, आपको ये देखना है कि ये कार्बन की वैलेंसी 3 हाइड्रोजन से पूरी है, और यहाँ पे OH आपको इस कार्बन पे, किस कार्बन पे लगा है, इस कार्बन पे लगा है, ठीक है, और C2H5 का एक्सपेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये 69 कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका हो गया CH3 CH, मैं नीचे कर ले रहा हूँ, CH2 CH3, अब नीचे एक्सपेंशन कर लिया, और CH आपने OH लगा दिया, और ये आपका CH3 हो गया। अब देखिए पहले लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 कार्बन की थी, लेकिन एक्सपेंशन से क्या फ़ायदा हुआ कि कार्बन की चेन बढ़ गई, 5 कार्बन की हो गई, और साइड चेन में आपका मेथाइल आ गया, ठीक है। तो मेथाइल ग्रुप आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले साइड चेन का नाम लिखना है, 3 मेथाइल, और 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, एल्केन प्लस ऑल होता है, पेंटेन हो गया, और डैश टू डैश ऑल, ठीक है, पेंटेन डैश टू डैश ऑल हो गया। अब देखिए 69 हो गया, और 70 देखिए 70, अब हम 70 पे पहुंच गए हैं। CH2 और लिखा OH, CH, फिर लिखा OH, और फिर लिखा है CH2OH। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी पहले इसको सिस्टमेटिक लिख लीजिए, देखने में अच्छा लगे, ताकि CH2 इसमें OH यहाँ पर लगा है, CH OH मतलब नीचे लगा है इस कार्बन से, और इसी तरह यहाँ पर OH लगा है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे CH2 हो जाएगा बेटा, ठीक है, CH2OH, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा 4 वैलेंसी पूरा करने के लिए। अब क्या है, तीनों जगह आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 आपका 3 कार्बन का एल्केनॉल होता है, तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा प्रोपेन ऑल, एल्केन प्लस ऑल होता है, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोपेन डैश। अब देखिए कितने ऑल लगे हैं, 1 2 3 ऑल लगे, किन किन नंबर पे लगे ये भी मेंशन करना पड़ेगा, 1 2 3, और ट्राई ऑल, ठीक है, ट्राई ऑल। तो बेटा YouTube जब शुरू में आया था, एजुकेशनल वीडियो जो लोग बना रहे थे, पेज पे बना रहे थे, ठीक है, लोग पेज पे लिख के बिना चेहरा दिखाए, बिना नौटंकी किए लिख रहे थे, लोग समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, अच्छे व्यूज़ भी आ रहे थे। लेकिन अचानक से नाटक कंपनी जो है वो हावी हो गई यूट्यूब पे, और उन लोगों के व्यूज़ आना कम हो गए जो एक्चुअली में एजुकेशन दे रहे थे, ठीक है। तो इसमें बेचारों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑफलाइन हमेशा पढ़ाने की कोशिश की। ऑफलाइन आइए तो आपको जो टीचर ऑनलाइन में नौटंकी करते हैं, ऑफलाइन क्लास लेके दिखाएं तो समझ में आ जाएगा उनको, उनकी औकात, ठीक है, कि वो एक्चुअली में पता चल जाएगा टीचर हैं कि नौटंकी वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको सुनने में बुरा तो लग ही रहा होगा, अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए आए होंगे, अगर पढ़ने के लिए आए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप उन वीडियो से क्या सीखते हैं, और एक जिसमें प्रॉपर एजुकेशन दे रहा होगा टीचर, उससे आप क्या सीखते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज आपने नहीं देखी है कि C6H5 ये भी एल्किल ग्रुप है, लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको, मैंने बताया ना, एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा। देखिए ये आपका CH2OH हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है आपका, ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन जब इस तरह से लगा होगा तो ये क्लोज चेन है, तो ये आप क्लोज चेन को तो चेन गिन ही नहीं सकते हो, तो ये किस में आ जाती है, साइड चेन में आ जाता है। और साइड चेन में आपको ये बेंजीन में से एक हाइड्रोजन, जैसे एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं, वैसे हाइड्रोजन में से, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो बन जाएगा C6H5 और इसको बोलेंगे फेनिल। याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत काम आएगा, फेनिल बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा नाम, देखिए नंबरिंग कर दीजिए आपका, तो 1 2 दो ही कार्बन है आपका। साइड चेन आपकी क्या हो जाएगी, ये पूरी क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर बताया फेनिल बोलते हैं, यानी 2 नंबर पे क्या हो गया, फेनिल, 2 फेनिल। और आपका 2 कार्बन का क्या हो गया, एथेन प्लस ऑल, यानी एथेनॉल हो गया, ठीक है। 71 हो गया, 72, देखिए 72 देखिए, CH2OH, CH2CH, CH2OH, CH2OH। अब ये क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पे साइड चेन में साइड चेन हो जाएगा। तो पहले बात तो हम लॉन्गेस्ट चेन, ये देखिए साइड चेन का साइड चेन मैंने पहले भी पढ़ा चुके हैं। साइड चेन में जब अल्कोहल आता है, जब आपका साइड चेन में आपका अल्कोहल आएगा, ध्यान रखिएगा, अल्कोहल जब साइड चेन में चला जाएगा तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ये लिख लीजिएगा कहीं, साइड चेन में अगर, तो हमको कोई, देखिए मान लीजिए इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, आपका ये तो फंक्शनल ग्रुप में हो जाएगा, लेकिन ये साइड चेन में अल्कोहल मजबूरी में आपको लेना पड़ रहा है तो एक कार्बन पे हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 1 2 ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सॉरी नहीं, कितने नंबर पे साइड चेन पड़ी, 2, आपने पहले क्या लिखना 2, फिर ब्रैकेट लगाना है और आपका 1 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, 1 पे क्या लगा, हाइड्रोक्सी, और CH2 एक कार्बन का एल्किल ग्रुप क्या होता है, मेथिल हो जाता है, ठीक है। तो ये साइड चेन आपको इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेनी है। साइड चेन में साइड चेन जब आ जाता है तो इस तरह से लिखते हैं। और आपका 4 कार्बन का क्या हो गया, ब्यूटेन, और आपका 1 और 4 नंबर पे दोनों पे क्या हो गया, डाइऑल हो गया। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है कंपटीशन में पूछ लेते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे आपको बताया है वैसे करिएगा। साइड चेन में आप याद रखिएगा इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। बाकी मैं जो है एक आपको सीरीज बना दूंगा इसमें, कि बता दूंगा कि किसको साइड चेन में आता है तब क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स की, ठीक है। तो 73 आपने 72 देखा, अब 73 देखिए। तो CH2, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि हाँ इतना मैं मेहनत करके चीज़ें बना रहा हूँ, तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक बटन से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें होल थ्राइस लिखा है, करना कुछ नहीं है, सिंपली इसमें क्या होता है, इसको एक्सपेंशन करना होता है कि अगर किसी बड़ी सीरीज में बार बार CH2 आ रहा है तो उसको एक साथ कंप्रेस करके इस तरह से लिख लेते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है,
तो CH2 कितनी बार CH3 है, 3 बार, यानी CH2 है 3 बार, CH2 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 और उसके बाद CH2OH। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग चाहे जिधर से कर लीजिए, 1 2 3 4, मतलब स्टार्ट और लास्ट में ही आपका क्या आने वाला है, OH आने वाला है। ठीक है, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन, पेंटेन, और 1 डैश लगाया, 1 2 नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं, 1,5 डाईऑल। ठीक है, डाईऑल मतलब 2 अल्कोहल है तो डाई लिखा, अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, ऑल लगा दिया। ठीक है, तो 73 हो गए। अब हम 74 देखेंगे। 74 है आपका इसी तरह से CH3 का होल ट्वाइस COH CH CH3 और CH3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगेन आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो आपका CH3 यहाँ पे COH होल ट्वाइस का मतलब यहाँ भी CH3 लगा है, CH, और यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी CH3 है। लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से ज़्यादा की नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इधर से आप फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप हमारा पास में पड़ेगा, तो 2 मेथाइल आपकी साइड चेन में आ जाएंगी। तो कितने नंबर पे आई, 2,3 नंबर पे आई डाई मेथाइल, आपका डाई मेथाइल हो गया। और 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन, फिर कितने नंबर पे अल्कोहल लगा है, 2 नंबर पे लगा है, डैश 2 ऑल। ठीक है, 2 ऑल हो गया। अब देखिए 74 हो गया, 75 अब देखिए 75 कुछ ऐसा भी आपको देखने को नज़ारा मिल सकता है, CH2OH CHOH 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 CH2OH। देखिए यहाँ पे आपको किधर से नंबरिंग कर दिए, सब आप OH की झड़ी लगी पड़ी है, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या लिखोगे, पहले तो 6 कार्बन को आपने हेक्सेन लिख लेना, एल्केन प्लस ऑल होता है हेक्सेन, फिर आपको क्या लिखना 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, अब उसके बाद आपको 6 कार्बन का क्या होता है, पेंटा हेक्सा, हेक्सा हेक्सा ऑल। ठीक है, तो आपका हेक्सा ऑल हो गया, 6 कार्बन को हेक्सा बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंटा बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, तो वो वाली नंबरिंग लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 6 कार्बन आपने देखे कैसे हो गए, 75 हो गया आपका। अब देखिए 76, देखिए 76 CH3 का होल ट्वाइस CH CHOH और CH2OH। अब इसको अगेन एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH इधर CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया, CH हो गया, इधर OH हो गया, इधर CH2 हो गया, इधर OH हो गया। ठीक है, अब अगेन आपको कुछ नहीं सोचना है, देखना लॉन्गेस्ट चेन कितने हैं, 1 2 3 4, सीधी ले लीजिए क्योंकि 1 2 3 4 ये भी हो जाएगी। फंक्शनल ग्रुप इधर से ही पास में पड़ेगा, 1 2 3 4। ठीक है, साइड चेन क्या हो गई, मिथाइल हो गई। ठीक है, तो साइड चेन देख लीजिए, आप क्या लिखोगे, 3 मेथाइल और 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, एल्केन प्लस ऑल हो जाएगा, ब्यूटेन। और कितने बार है ऑल, 2 बार है,
1 और 2 पे लिखा है, 2 बार है तो डाई हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, ये 76 हो गया। अब आप 77, बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, 100, परेशान मत होइए। थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिना बोर हुए आप सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं जो आदमी जो है अगर बोरियत को झेल नहीं सकता है, वो ज़िंदगी में बड़े मुकाम हासिल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बड़े मुकाम हासिल करने वालों को अकेलेपन का सामना करना ही पड़ता है। अगर आप अकेलेपन का सामना नहीं कर सकते हैं लंबे समय तक, तो भूल जाइए कि जीवन की बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। ये फैक्ट है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। ठीक है, जितने भी लोग जीवन में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने अकेले में बोरियत का सामना किया है, और बिना आप बोरियत का सामना किए बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छू नहीं सकते। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। अगर फेल हो जाए तो आप आइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एड्रेस मेरा मेंशन है, आइएगा, जो कहिएगा वो हार जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा बात अपनी। तो यहाँ पे आपका देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड है भी सर, है आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाया था, OH भी है। तो प्रियोरिटी में आपका अल्कोहल ऊपर होता है और ट्रिपल बॉन्ड नीचे होता है। ठीक है, तो प्रियोरिटी टेबल भी एक दिन आपको लिख के यहाँ पर कम्युनिटी बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आइन हो गया, नंबर 1 पे अल्कोहल हो गया। तो आप देखिए ब्यूटेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि एन मतलब होता है क्या, आपका सिंगल बॉन्ड। ठीक, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन सिर्फ आपको क्या लिखना है, ब्यूट लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है, ब्यूट लिखना है। ब्यूट लिखा, उसके बाद आपको क्या लिखना, एन की बजाय कितने नंबर पे आइन लगा है, 3 नंबर पे आइन लगा, 3 नंबर पे आइन लिख दिया, और उसके बाद 1 नंबर पे ऑल लिखा है। तो ब्यूट -3 आइन 1 ऑल हो गया। ठीक है, 78 देखिएगा। अगेन आपको जैसा मैंने एक बार बता चुके हैं, C6H5 का केस फेनिल बोलते हैं, ये साइड चेन में ही आता है, और आपका CH2 CH3 लिखा है, और नीचे फिर फेनिल लगा है C6H5, आपका फेनिल ग्रुप होता है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, फेनिल कहलाएगा OH, और आपका ये CH3 हो गया। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन आप देखिए, इधर से अगर आप चलते हो तो 1 2 3, और ये चेन मुड़ गई है 5। तो 3 नंबर पे आपका 2 फेनिल ग्रुप लगे हैं। ठीक है, और ये हमेशा साइड चेन में आते हैं, अल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो आप क्या लिखोगे, 3,3 2 बार लिखना पड़ेगा, डैश लगाया, डाई लिखा, फेनिल लिखा, PHENYL फेनिल लिखा। उसके बाद 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन, और उसके बाद 2 नंबर पे क्या लगा है, 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल हो गया। ठीक है, तो 78 हो गए, और अब हम 79 की तरफ पढ़ते हैं। पता नहीं क्यों एक ही चीज़ की हैबिट पड़ जाती है, बार बार गलती करने के। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग सा आपको IUPAC मिलेगा। 1 साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड भी आ गया, और इस तरह से आपका मिला है। तो आप क्या करोगे, देखिए आपको बताते हैं, ये भी कठिन नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमने जब आपका क्लासिफिकेशन बताया था, तो साइक्लिक कंपाउंड में आपको बताया था कि साइक्लो आप उसमें लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जहाँ OH है, फंक्शनल ग्रुप है, वहाँ से नंबरिंग कीजिए, तो 1 2, ठीक, और 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन का हो गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, 2 नंबर पे आपका इन हो गया।
ठीक है। 2 नंबर पे इन हो गया, 1 नंबर पे पहले तो आपको साइक्लो लगाना है, साइक्लो हो गया। फिर आपने 6 कार्बन का हेक्स लिखा, हेक्स हो गया। 2 नंबर पे इन हो गया, डैश लगाया, 2 इन हो गया, और आपका 1 पे ऑल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 79। तो 79 में आपने देखा कि आपका जो है साइक्लिक कंपाउंड का कैसे करते हैं। इसका जो नेम है, आप अगर इसमें थोड़ा 1 ऑल ना भी लिखो तो हेक्स 2 इन ऑल भी आपको इनॉल भी मिल सकता है। तो उसमें घबराइएगा नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी होंगी, मतलब उसको उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में आपको ना दिखे तो आप घबरा जाओ कि सर ने तो इन 1 ऑल पढ़ाया था, यहाँ तो इनॉल दिया है, तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, और हम पहुँच गए हैं 80 तक। ठीक है, 80 पे पहुँच गए हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH। अब अगेन इसमें क्या है, नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड देखिए, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में, OH फंक्शनल ग्रुप में, प्रियोरिटी किसकी, OH की। अगर OH से भी बड़ा कोई है, जैसे OH से बड़ा कौन होगा, एल्डिहाइड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो इस केस में साइड चेन में OH आ जाएगा और साइड चेन में OH को क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सी बोलोगे। ठीक है, OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी। तो आपका क्या हो जाएगा 1 2 3। अब अगेन एल्केन प्लस ऑल होता है, लेकिन जब सिंगल बॉन्ड होता है तब होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे, 3 कार्बन का प्रोप हो गया, एन ना लिख के आपको ये मेंशन करना पड़ेगा 2 नंबर पे क्या है, 2 इन, और आपका 1 पे ऑल है, 1 ऑल लिख दीजिए, या एल्केन ऑल हो जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए 81, अभी 100 आपके कंप्लीट होने वाले हैं, 100 भी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सोचते हैं कि चौथा पार्ट भी इसका लेके आते हैं, जिसमें थोड़े से डिफरेंट टाइप के एडवांस लेवल के होंगे। IUPAC CH3CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 CH2OH। अब आपका देखिए OH आपको मेन ध्यान देना है, फंक्शनल ग्रुप में होना चाहिए स्टार्टिंग 1 2 3 4। अब ये अगर करते हैं डबल बॉन्ड तो आपका साइड चेन में हो नहीं सकता है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 नंबर पे क्या है, एथाइल है, 2 नंबर पे एथाइल है, तो 2 आपका एथाइल हो गया, 2 एथाइल, और 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन प्लस ऑल होता है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो आप 2 नंबर पे इन लिखेंगे और 1 नंबर पे ऑल लिखेंगे, इनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 81 हो गया। अब देखिए 82, देखिए 82 में आपका CH3 CH2 CH Cl CH2OH। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका फंक्शनल ग्रुप इधर है, 1 इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अगेन आपका साइड चेन में इस बार हेलोजन पड़ा, तो हेलोजन को आप पता है हेलो बोलते हैं, हेलो में 2 नंबर पे हेलोजन लिखा है, क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो, और 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा। 1 पे है, बार बार 1 ऑल लिखना नहीं पसंद करेंगे तो ब्यूटेनॉल लिख लीजिए। ठीक है, आपका 82 हो गया। अब हम 83 लिखेंगे। देखिए हैबिट पड़ गई बार बार पेन ना लेने की, और एक बार कुछ चीज़ें आदत पड़ जाती, दिमाग उसी के प्रति सेट हो जाता है और वही गलती बार बार दोहराता है। CH2OH। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगेन आपको OH पे ही फोकस करना है, तो 1 2 3 4। ठीक है,
तो 2 आपका 2 नंबर पे इन है, अगेन आपका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, एन नहीं लगाएंगे क्योंकि इन है, तो 2 नंबर पे इन है तो 2 नंबर पे इन लिख दिया, 1 नंबर पे ऑल है तो 1 नंबर पे ऑल अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, ऑल लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका 83 हो गया। अब देखिए 84 नंबर जो है, 84 आपका है CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3 OH। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, आप नंबरिंग करोगे इधर से 1, जिधर साइड आपका फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे आपको साइड चेन क्या मिली, एथाइल, तो आपका नाम हो गया 2 एथाइल, और आपका जो है 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया ब्यूटेन डैश 2 ऑल। ठीक है, ब्यूटेन ऑल हो गया, 2 डैश ऑल हो गया। तो 84 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नोट डाउन ना किया हो। ठीक है, अब हम चलते हैं 85 की तरफ। 85 में देखिएगा CH3 CH Cl CH सॉरी C है, Cl ऊपर भी लिखा है नीचे भी लिखा है, और CH2OH। अब देखिए अगेन आपका क्या है कि जिधर से आपको फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा, नंबरिंग उधर से ही करेंगे। फंक्शनल ग्रुप आपका अल्कोहल है, तो आपने अल्कोहल इधर लिया 1 2 3 4, आपकी साइड चेन कितनी हो गई, 3 साइड चेन हो गई, और तीनों सेम है, क्लोरीन है, हेलो होता है हेलोजन के लिए, तो किस नंबर पे है, 2 पे है, 2,2,3 डैश ट्राई, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा, और आपका 4 का कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और डैश ऑल। तो ब्यूटेन डैश ऑल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले नंबर पे आप सिर्फ ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ब्यूटेनॉल ही लिखते हैं। तो 85 हो गया। 86 अब देखिए 86, अगर आपको समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है जिसमें एडवांस लेवल के हम IUPAC की बात करेंगे। ये बेसिक था, बेसिक की प्रैक्टिस कराई है क्योंकि बच्चे जो है ढूंढ नहीं पाते हैं कि इतने सारे IUPAC प्रैक्टिस के लिए। और CH3OH। ठीक है, अब देखिए सिंपल सर, आपको पता है IUPAC इसमें आपको साइड चेन यहाँ से ले लीजिए 1 2 आपका 3 4, इस तरह से आप देखिए तो आपका ये फंक्शनल ग्रुप सबसे पास में पड़ेगा। ठीक है, या आप जो है इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे कहीं कहीं पे थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन मिलेगा, कभी आपको इस तरह से मिलेगा, कभी आपको इस तरह से दिया रहेगा कि 1 2 लॉन्गेस्ट चेन वाला, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो ऑप्शन आपका मिले ऑब्जेक्टिव में वो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा उसमें। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ली गई है, देखिए पिछले में लॉन्गेस्ट चेन नहीं ली गई थी, तो आपका क्या हो जाएगा 3 मेथाइल, 3 मेथाइल, और 5 कार्बन का हो जाएगा पेंटेन और डैश 3 ऑल। ठीक है, पेंटेन डैश 3 ऑल हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका हो गया 87। 87 देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। ठीक है, अब आप क्या करेंगे,
फंक्शनल ग्रुप है जिधर उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो साइड चेन आपको क्या मिली, मिथाइल मिली, कितने नंबर पे मिली, 2 और 3 पे मिली। तो आपका क्या हो जाएगा 2,3 डाई मेथाइल और आपका 5 कार्बन क्या हो जाएगा, पेंटेन और 1 पे है तो आपको 1 लगाने की जरूरत नहीं, पेंटेनॉल ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 87 हो गया। अब आप 88 देखिए, कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी 100 तक पहुंचा दे। अगली सीरीज में फिर हम बात करेंगे IUPAC की। CH3, अब हम ईथर पे पहुंच गए हैं। ईथर है, ईथर का मैं जो लोग नहीं जानते हैं फर्स्ट पार्ट देखिएगा ईथर के बारे में। IUPAC क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केन होता है। एल्कोक्सी पहले ही बता दे रहा हूँ, एल्कोक्सी एल्केन होता है। एल्कोक्सी एल्क नंबर ऑफ कार्बन होता है, एल्क नंबर ऑफ कार्बन होता है। मैंने वहाँ बताया था कि आपको जो जिधर ज़्यादा कार्बन होंगे वो पार्ट एल्केन होगा, जिधर कम कार्बन होंगे वो पार्ट एल्कोक्सी होगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर कम कार्बन किधर है, इधर है, तो ये आपका जो है ये ऑक्सीजन के साथ एल्कोक्सी हो जाएगा और ये पार्ट आपका एल्केन हो जाएगा। तो एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो बताइए इधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो आप कहोगे इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ प्लस ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया। और इधर 2 कार्बन है, आपको 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, सिर्फ एथ प्लस एन लगा दीजिए, आपका एथेन हो गया। तो मेथॉक्सी एथेन इसका नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह ईथर के IUPAC नेम ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट सारे पार्ट देखे हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको तो समझ में ही आ रहा होगा। अब आपने देखिए CH3 होल ट्वाइस CHO CH2 CH3। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बताया था एक्सपेंशन जरूर करते हैं हम। एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH के साथ इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है और OC2 CH3। ठीक है, तो आपका इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 सबसे लॉन्गेस्ट चेन है और ये आपका एल्कोक्सी में चले जाएगा। तो कितने नंबर पे एल्कोक्सी बताया था आपको, क्या नाम है, एल्कोक्सी और एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी और एल्केन आपका नाम होता है इसका ईथर का। तो एल्कोक्सी में यहाँ पर बताइए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा। एथॉक्सी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे आपका क्या हो गया एथॉक्सी और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा, प्रो प्लस एन, प्रोपेन हो गया। ठीक है, एथॉक्सी प्रोपेन हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, 89 हो गया, 90 पे चलते हैं। पता नहीं क्यों आदत पड़ गई है बार बार। हाँ देखिए 90 पे CH3O CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखिए नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2, ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रही होगी आपको, तो आपको 2 नंबर पे एल्कोक्सी, 2 नंबर पे क्या लगा, एल्कोक्सी। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, एल्क को आपने मेथ से रिप्लेस कर देना है। कितने नंबर पे लगा ये लिख दीजिए, 2 नंबर पे क्या लिखा है, मेथ लिखा है, मेथॉक्सी हो गया। और आपने 4 कार्बन का ब्यूटेन हो गया, मेथॉक्सी एल्कोक्सी एल्केन होता है, मेथॉक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो गया। ठीक है, तो ये 90 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, 91 देखिए, CH3 CH2O CH CH3 CH2 CH3। अब देखिए अगेन लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे 1 2 3 4, 2 नंबर पे आपका एल्कोक्सी लगा है
अगेन आपको बार बार मैं याद दिलाता हूँ, क्योंकि बच्चे ईथर को भूल जाते हैं। 2 नंबर पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। तो कितने नंबर पे? 2 नंबर पे 2 पे लिखा, क्या लिखा? एथॉक्सी। और 4 कार्बन का क्या हो गया? ब्यूटेन। शायद रिपीट हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी बेटा, अगर नहीं रिपीट हुआ तो ठीक है। 92 आपका देखते हैं, शायद 92 में कुछ मिसप्रिंट है, देखते हैं, चेक करते हैं बेटा। CH3 CH2 CH2 CHO CH2 CH3 और CH3। अब देखिए इसमें मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से आपका एल्कोक्सी पास में पड़ेगा, इस टाइप का आ गया तो आप किधर से नंबरिंग करोगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 2 नंबर पे एल्कोक्सी पड़ा, ठीक है, और एल्कोक्सी में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक है। और 5 नंबर पे आपका मेथाइल पड़ा, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 एथॉक्सी। देखिए एल्कोक्सी होता है, एथ होता है, ठीक। 2 एथॉक्सी डैश 5 नंबर पे क्या हो जाएगा? मेथाइल हो जाएगा। 5 नंबर पे मेथाइल हो जाएगा और 6 कार्बन का हेक्सेन, 6 हेक्स प्लस एन, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये अच्छा क्वेश्चन था, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा अपना। ये अच्छा को IUPAC था, इसको जरूर कर लीजिएगा, जरूर से जरूर, जो लोग लास्ट तक जुड़े हैं। अब देखिए कुछ स्पेशल केस हैं एथॉक्सी ईथर के, जिसमें आपका क्लोज होता है CH2Cl, ठीक है। और इस तरह से इसको एपॉक्सी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको एपॉक्सी बोलते हैं। अब इधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि वो तो साइड चेन में ही आता है, तो 1 2 3, तो 3 नंबर पे आपका हेलोजन लिखा है तो आप लिखोगे 3 क्लोरो, ठीक है। हेलो होता है 3 क्लोरो। उसके बाद आप क्या लगाओगे? डैश लगाओगे, और कौन से नंबर पे लगा है? 1,2 और डैश एपॉक्सी, एपॉक्सी। और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, एपॉक्सी प्रोपेन। मतलब ये ऑक्सीजन, ये क्लोज में जो होता है इसको एपॉक्सी बोलते हैं, और किन किन नंबर पे लगा है उसको हमको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका ये 93, ये भी 92 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 93 भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे अब इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैं, अगर इसमें नहीं कवर होता 100 में, तो अलग से एक और वीडियो आएगा, 100% आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि यूट्यूब पे जो अवेलेबल ना हो वो कंटेंट लाने की। आप लोग की हेल्प की ज़रूरत है, बस आप अगर लाइक और शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं सारी चीज़ें, जो चीज़ें खो गई हैं एग्जिस्ट, मतलब पढ़ाने में, आपसे बहुत महंगी महंगी बुक्स में ही आपको अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे दे सकूं। देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप OH ही रहेगा, 1 2 3। आपको क्या करना है? आपको मेंशन करना पड़ेगा किस नंबर पे एपॉक्सी है, ठीक है। तो किस नंबर पे एपॉक्सी है? 2,3 और फिर डैश लगाइएगा, एपॉक्सी लिखिएगा, एपॉक्सी। और 3 कार्बन का क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन ऑल भी लिख सकते हो, 1 ऑल भी लिख सकते हो, और प्रोपेनॉल अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो जैसे IUPAC, मतलब आपको कोई स्ट्रक्चर दिया रहता है, IUPAC लिखना होता है,
वैसे ही आपको IUPAC दिया रहेगा और उससे स्ट्रक्चर बनाना होगा। वो मैं सोच रहा हूँ कि इसके नेक्स्ट सीरीज में वो भी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं, जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करते हैं उसको भी। अब देखिए 95 अगेन 95 हो गया। अब एल्डिहाइड कीटोन पे पहुंच गए हम, CH3 CH2 CHO। अब CHO आ गया है तो आपको पता है CHO को अगर फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पढ़ाया था एल्केन प्लस अल, एल्केनल होता है इसका IUPAC नेम, एल्केनल होता है। तो 1 2 3 आपका 3 नंबर है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे तो एक नंबर ऑफ कार्बन एल्क होता है। तो आप क्या लिखोगे, प्रोप एन और अल लगा दिया, प्रोपेनल हो गया, सिंपल इसका नेम प्रोपेनल हो गया, ठीक है। अब देखिए 95 हो गया, 96 जो आपका होगा CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस C। और जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको पता होगा कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको इसको इस कार्बन पे सारे एडजस्ट करने हैं इसकी वैलेंसी। तो आपको क्या हो जाएगा, CH3 CH3 और CH3 और CHO, ठीक है। अब आप जो है नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। तो 2 नंबर पे ही आपको 2 साइड चेन मिल जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, 2,2 एक ही नंबर पे है, डैश डाई मेथाइल, क्या हो जाएगा डाई मेथाइल, और 3 कार्बन का आपका एल्केनल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्रोपेनल, एल्केन प्लस अल प्रोपेनल, आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका 95 हो गया, 96 हो गया। अब चलते हैं 97 की तरफ। 97 पे हम पहुंच गए हैं, यानी कि हमें अगली सीरीज लानी ही पड़ेगी क्योंकि सारे IUPAC अभी भी कवर नहीं हो पाए हैं। 100 में भी सोचिए कवर नहीं हो पाए हैं। किस लेवल का IUPAC मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, सोचिए 1 2 3 4। अब 3 नंबर पे क्या है, मेथाइल है। तो आपको क्या करना है, साइड चेन, देखिए फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप CHO है। 3 नंबर पे क्या है, साइड चेन है, क्या है मेथाइल है, 3 मेथाइल, और 4 कार्बन का एल्केनल होता है। तो आप क्या लिखोगे, ब्यूटेनल हो जाएगा, सिंपली ब्यूटेनल हो गया, ठीक है। 97 हो गया। अब 98 देखिए, 98 CH3 का होल ट्वाइस C Cl CH2 CHO। अगेन इसको भी आप एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, C आपका CH3, ऊपर भी आपका CH3 और नीचे आपका Cl है, CH2 और CHO। अगेन आपका फंक्शनल ग्रुप CHO है तो आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, ठीक है। 3 नंबर पे आपका एक हेलोजन लगा, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो आप पहले, आपको पता है क्लोरीन, क्लोरो पहले आएगा, क्लोरो, फिर उसके बाद फिर डैश लगाएंगे, फिर नंबर लिखेंगे, फिर डैश लगाएंगे, और मेथाइल 2 नंबर होंगे तभी कॉमा लगेगा, नहीं तो कहीं कॉमा नहीं लगेगा। और 4 कार्बन का क्या हो गया, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ठीक है, ब्यूटेनल हो गया 98। और आपका 99 अब 99 बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इस तरह से दिया CH3 CH, और आपको ये ऐसा बॉक्स बना दिया, ठीक है। और बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो साइक्लिक कंपाउंड में हमने बताया था कि आपको इस तरह से ट्रायंगल दिया है, ये साइक्लो कंपाउंड होते हैं। पॉइंट का मतलब कार्बन,
जो बची हुई वैलेंसी होती है हाइड्रोजन, ठीक है, जो बची हुई वैलेंसी वो हाइड्रोजन। तो अगर खाली ट्रायंगल दिया समझ लीजिए साइक्लो आपको लिखना है पहले, और एल्केन 3 कार्बन का क्या होता है प्रोपेन होता है, प्रोपेन हो गया, ठीक। अब इसी तरह अगर इस तरह से बॉक्स 4 बना है तो यानी 4 पॉइंट हो गए, 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, और उसमें 2-2 हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे 4 अपने पास से, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। तो आपका पहले आपको क्या लिख देना है साइक्लो और 4 कार्बन का ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको IUPAC लिखने का आता है तो मैंने बता दिया। अब ये आपका क्या लगा, देखिए नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3। अब 3 नंबर पे आपका क्या लिखा है, देखिए 4 है पॉइंट, तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। तो आप क्या लिखोगे 2 नंबर पे आपका क्या लिखा है साइड चेन में साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। और 3 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है एल्केनल होता है, तो प्रोपेनल हो गया। 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेनल हो गया, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्टिंग था। इसी तरह के इंटरेस्टिंग आपको नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग IUPAC लेके आएंगे, आपको भी मज़ा आएगा। और जो IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी वो बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है, वो वीडियो। तो सारा सीक्वेंस से देखिएगा, मज़ा आएगा तभी पढ़ने में आपको। अब देखिए कीटोन है, कीटोन तो ये तो सिंपल सा नेम है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अगर आपको ये ऐसे भी मिल सकता है लिखा हुआ, जनरली आपको कंफ्यूज करने के लिए वो स्ट्रक्चर पूरे बॉन्ड वगैरह शो करके लिखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, प्रोपेनोन एल्केनोन है। आपका जो कीटोन होता है वो एल्केनोन होता है। एल्केन देखिए पूरा बता रहा हूँ मैं आपको, एल्केन प्लस ओन, 1 मत पढ़िएगा, ओन है, एल्केनोन, एल्केनोन आपका कीटोन होता है, ठीक है। तो आपका 3 कार्बन का क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। अब कहीं कहीं ये भी लिखा हो सकता है कि 1 2 3, ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोप, अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो पक्का प्रोपेन डैश 2 ओन आपको मेंशन किया होगा, ठीक है। तो समझ जाएंगे कि आपको वो कीटोन है, ठीक है। आई होप बेटा 100 के मैंने यहाँ पे सीरीज ख़त्म की है और ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहेगी। देखते हैं, अब आगे मैं नंबर नहीं बता सकता हूँ कितने नंबर में, यहाँ 100 आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि 100 में आपको IUPAC कराऊंगा, लेकिन 100 सफिशिएंट नहीं मिले, सफिशिएंट नहीं हुए, मैं नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा। मैं नहीं बता सकता हूँ कि आगे मुझे 60 और कराने हैं कि 70 और कराने हैं कि 80 कराने हैं, या हो सकता है 100 भी कराने पड़ जाए मुझे, लेकिन मैं आपका IUPAC पूरा कंप्लीट कराऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं बच्चों। वीडियो को सब शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।